नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज। पुरोहित अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं ट्रिक्स जिनसे आप लोग फंडामेंटल राइट्स याद रख पाओगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनमें पूछा है कि एक आधा फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। उदाहरण के तौर पर ये वाला आप लोग जो है वो 2020 का क्वेश्चन देखिए। इस 2020 के क्वेश्चन को देखने के बाद में हमको समझ में आता है कि सीधा ग्रुप पूछ रहे हैं या कैटेगरी पूछ रहे हैं कि कौन से कैटेगरी में ये फंडामेंटल राइट आता है। तो ये देखिए, which one of the following categories of fundamental right incorporates protection against untouchability as a form of discrimination। untouchability के अगेंस्ट में कौन सा कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो आता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना मतलब एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करना होगा, लेकिन ये राइट टू एक्सप्लॉइटेशन जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है इसके अंतर्गत आने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो अलग हैं, फ्रीडम के अंदर अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अलग हैं। तो ये जो कैटेगरी इसकी जो आएगी वो होगी राइट टू इक्वालिटी। लेकिन ये कैटेगरीज को याद कैसे रखें कि एक एक आर्टिकल कैसे रखें, तो मैं आपको बताऊं हमारे फंडामेंटल राइट्स में 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें से पहली है इक्वालिटी वाली, दूसरी है फ्रीडम वाली, तीसरी है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाली, चौथी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाली, पांचवी है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स वाली, और लास्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाली। अब इन सब के अंदर में अगर हम लोग आर्टिकल्स देखें तो वो बराबर 18 आर्टिकल्स या 19 आर्टिकल्स, अगर हम आर्टिकल 21A को भी गिने तो 19 आर्टिकल जो है वो इसके अंदर में आते हैं। तो 19 आर्टिकल्स कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये फिट होना या ये किधर इसको फिट करे वो हम लोग अधिकांश तक भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आया हूँ। इस ट्रिक से आप लोग हमेशा ये सारे कैटेगरीज याद रख पाओगे। तो चलिए सबसे पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, वो है राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में मैं हमेशा ऐसा पकड़ता हूं कि भाई इक्वल इक्वल मतलब कितने लेटर्स हैं यहां पर, 5। तो 5 लेटर्स हैं, EQUAL। तो मैं इसमें बोलता हूं कि हाँ भाई, फिर इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे। आर्टिकल 14 से आर्टिकल शुरू होंगे। आर्टिकल 12 और 13 आपको पता है ये जुडिशियल रिव्यू रिलेटेड है और ये स्टेट को डिफाइन करता है। इसके आगे आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 क्यू के लिए। तो आर्टिकल 15 जो है वो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और उसी में एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आर्टिकल 16। नो अनटचेबिलिटी या अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन, उसके लिए आर्टिकल नंबर 17। और किसी को भी अवार्ड्स नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स, वो हो गया आपका आर्टिकल 18। तो अगर हम देखें तो 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके राइट टू इक्वालिटी वाले कैटेगरी के आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो अगली बार अगर 2020 जैसा सवाल आए तो आप लोग इमीडिएटली सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ऐसे ही अगर हम लोग फ्रीडम के अगर हम लोग बात करें तो फ्रीडम में फ्री में कितने शब्द हो गए, 4। कितने लेटर्स है इसके अंदर में, 4। तो अगेन 4 लेटर्स अगर है तो इसमें आगे के जो आर्टिकल्स आपके आ गए 18 वहां तक हो गए, फिर 19, 20, 21 एंड 22। तो 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्लस और भी मल्टीपल राइट जैसे मूवमेंट या फिर रेसिडेंस या अगेन आपको प्रोफेशन, इन सब के फ्रीडम के राइट्स देता है। देन आर्टिकल 20 जो अगेन आप लोगों को 3 चीजें देता है, नो डबल जेपर्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ये आपकी बातें आर्टिकल 20 में आ जाएंगी। आर्टिकल नंबर 21 जो आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की बात करता है। और आर्टिकल 22 अरेस्ट या डिटेंशन में आपको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे इनके अगेंस्ट में बात करता है और आपको कौन से राइट्स मिलेंगे उसकी बात करता है। फिर आगे अगर हम देखें तो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन AE 2 लेटर्स हैं, इसका मतलब 23 और 24 इसके अंदर में आ जाएंगे। आर्टिकल 23 जो है वो फोर्स्ड लेबर जो है उससे मना करता है कि किसी को भी जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी लेबर के लिए। और दूसरी बात जो है आर्टिकल 24 बेसिकली चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में है कि बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, जो खास करके 14 के एज के नीचे के हैं उनके लिए। तो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो एक्सप्लॉइटेशन अगेन इसमें भी 2017 में एक सवाल आया है कि चाइल्ड लेबर जो है वो चाइल्ड लेबर को रोकना कौन से राइट में आएगा, क्या वो इक्वालिटी के अंडर आएगा या वो
फ्रीडम के अंडर आएगा तो कौन से राइट के अंडर आएगा? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा हाँ भाई ये तो राइट टू फ्रीडम के अंडर आएगा क्योंकि बच्चों को हम लोग फ्री कर रहे हैं। नहीं, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कैटेगरी के अंडर आएगा। फिर ऐसे ही इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इसके आगे हमको मिलेगा अगेन फ्री। फ्री कौन सा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें अगेन फ्री में 4 लेटर्स हैं आपके। तो अब तक 23, 24 हो गया था, अब आ गया 25, 26, 27 और 28। तो 25 जो है वो आपको पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम देता है कि आप लोगों को जिस तरीके से रिलीजन को प्रोपोगेट करना है या फिर आप लोगों को रिलीजन को प्रैक्टिस करना है या फिर आप लोगों को रिलीजन को प्रीच करना है, वो आपका फ्रीडम है। देन आर्टिकल नंबर 26 आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने का हक देता है, उसके लिए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने का हक देता है। आर्टिकल नंबर 27 जो है वो कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि किसी एक रिलीजन विशेष या धर्म विशेष के लिए आप लोग जो है वो टैक्स नहीं ले सकते हो। और 28 जो है वो स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में खास करके जो गवर्नमेंट से पूरी तरीके से मेंटेन्ड होते हैं वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने से मना करता है। ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिलेटेड। एंड देन कम्स राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन। तो जो आपको कल्चर और एजुकेशन के जो राइट्स मिले तो वो आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 29 में और आर्टिकल नंबर 30 में। तो आर्टिकल 29 और 30 में ये राइट जो है वो आपके कवर्ड होंगे। तो आर्टिकल 29 बात करता है आपके कल्चरल राइट्स की और आर्टिकल 30 बात करता है आपके एजुकेशनल राइट्स की, कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, तो ये बेसिकली माइनॉरिटीज को राइट दिए हैं आपने। तो कल्चर में माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज में माइनॉरिटी हो, स्क्रिप्ट में माइनॉरिटी हो, तो आपको आर्टिकल 29 के अंडर में राइट्स मिलेंगे। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको अगर बनाने हैं, चाहे मदरसा हो चाहे क्रिश्चियन स्कूल हो, तो उनके लिए आपको आर्टिकल 30 मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, वो है आर्टिकल 32, जिसके अंदर में हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी और को वारंटो जैसी चीज़ें आती हैं। तो गाइज आई होप आप सबको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन से कैटेगरी के अंडर में कौन कौन से राइट्स आएंगे। तो अगेन एक बार क्विकली रिवाइज करें तो इक्वल इसके अंदर में 14, 15, 16, 17 और 18। फ्रीडम के अंदर में 19, 20, 21, 22 और इसी के अंदर में आप 21A को भी इंक्लूड कर लो। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपका 23 एंड 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगेन फ्री आ गया, तो फिर आपका हो गया 25, 26, 27 और 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 एंड 30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए आपके 32। इस तरीके से ये सारे 18 से 19 राइट्स आप लोग एकदम सिंपली इनको याद रख सकते हो। आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग मिलेंगे आगे के ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।